नमस्कार। कि आखिर दुनिया में हर तरफ आवाज उठाने के लिए मीडिया, टीवी चारों तरफ भरा पड़ा है। राजनेता खुलकर बहस करते हैं, लेकिन एक दर्दनाक से मौत होती है तेलंगाना में और 40 मजदूर खाक बन जाते हैं बस चंद मिनटों में। और वो है घटना संगारेड्डी। संगारेड्डी जिला में जो घटना घटती है वो कहीं ना कहीं अनेक लोगों की सपना चकनाचूर हो जाते हैं। ये बात करते हैं कि गरीब और किसान मजदूरों की कोई साथी नहीं, बस चंद पैसों में उसे खरीद ली जाती है। उसके मौत पे हर लोग अनाउंसमेंट करते हैं, पैसे देने की अपील करते हैं। क्या एक मजदूरों की कीमत सिर्फ और सिर्फ चंद पैसा, 2-4-10 लाख। इसी पैसे में उन मासूमों की जीवन को तबाह कर दिया जाता है। उस पे कोई खुलकर आवाज नहीं उठाते। हर लोग चुप्पी लगाए बैठे हैं। जब तक अपने घरों में घटना ना घट जाए चुप्पी लगाए रखते हैं। ये घटना कहीं ना कहीं इस दुनिया के इंसानियत को खाक मिला रहा है, क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना में राख हुए इंसान, मजदूर, जिस पे कोई आवाज उठाना मुश्किल है। कभी सोचे इन मजदूरों को, जिनकी सपना के लिए ये 40 नहीं बल्कि 400 लोगों का भरण पोषण करने वाले मजदूर हैं। और वो मजदूर कहाँ के? तो बिहार के, यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के। और ये मजदूर अपने जीवन के साथ अपने माता पिता, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के सपना, उनके अधिकार, उनके संकल्प, उनके जीवन देने वाला जब परिवार से उजड़ जाता है, इससे बड़ा दुख क्या होगा। इस दुख पे कोई आवाज नहीं उठाता। एक प्राइवेट कंपनी की मशीन की पाइप लीकेज हो जाती है, स्प्रे पाइप फट जाती है और उससे 40 लोगों की मौत हो जाती है। इस पे कोई हंगामा नहीं होती। कोई टीवी, अखबार, चैनल में बड़ा पड़ा हंगामा नहीं, बल्कि सभी लोग चुप्पी लगाए बैठे हैं। वही काम अगर बड़े राजनेता के होता, किसी अंबानी अडानी की शादी की होती या किसी घटना की होती, महीनों दिन अखबार, टीवी चैनलों में भरा पड़ा रहता। इन गरीब मासूमों की जो मौत हुई, उस मौत पे क्या हुआ? कंपनी ने 1 करोड़ अनाउंसमेंट कर दी। परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपया बिहार सरकार ने कह दी। बिहार से 2 लोग मरे। शशि भूषण जी के परिवार उजड़ गया, जिनके परिवार, उनके बच्चों के सपना अभी अनेक प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए बिहार में बेरोजगारी के कारण वो रोजगार के लिए गए। परिवार में लालसा थी कि सपना पूरा करने के लिए लड़का काम करने गया है, वो 26 साल के लड़का जान गंवा बैठा। बिहार के लोग चुप ही बैठे, ताला लगाए हुए। जब तक अपने घरों में न घटना घट जाए इंसान चुप बैठता है। यही जब घरों में घटना घट जाए तो इंसान चीख उठता है, चिल्ला उठता है, रो पड़ता है, पर कोई साथ नहीं देता। ये भगदड़ देख रहे, ये केवल भगदड़ भीड़ के लिए है, कभी उन परिवार के दशा और दिशा के लिए कोई नहीं है। एक राजनेता, एक देश के नेता, बड़े लीडरशिप कंसल्टेंट कंपनी हमेशा एसी में, फॉर्च्यूनर में चलते, अनेक देश की सुख सुविधा इस्तेमाल करते। कभी इनके बारे में, इनके दर्द को एनालिसिस किए? कभी नहीं किए, क्योंकि ये गरीब मासूम है। इनके मौत को लोग तमाशा बना देते। इंसानियत समझ नहीं आता कि गया कहां। इंसानियत डूब चुका है। डूबे हुए इंसानियत को आखिरकार हैवानियत में बदल दिया गया। न टीवी पर हंगामा दिख रहा, न सोशल मीडिया पर हैशटैग, न कोई कैंडल
मार छोड़े हैं, ना मजदूरों की जान की कोई कीमत समझा जा रहा। बस मजदूर है, बेकार की है, उनकी कोई तमन्ना नहीं, उनके बच्चों को कोई सपना नहीं। 40 परिवार उजरी है, उसकी कीमत एनालिसिस करने में आपकी जिंदगी समझ नहीं आएंगे। लोकतंत्र किस काम की, जिस लोकतंत्र में एक जनता के वोट देने से सरकारें बनती है, लेकिन उस सरकार का यह महत्व भुला जाते हैं कि उस मजदूर की वजह से हम सरकार बना पाए हैं। हमारी उस मजदूरों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखें। फैक्ट्रिया में 30 साल 20 साल 50 साल पुराना मशीन पड़ा भरा, उसमें कोई सुधार नहीं होता, उसकी जांच नहीं होती, उस एजेंसियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कंपनी पे क्लेम नहीं किया जाता, कंपनी की जांच ढंग से नहीं होती। जब जांच की सीओ आती, ऑफिसर आता, कुछ चंद पैसों की मोटरी पॉकेट में डालता, अकाउंट में चला जाता, बात खत्म हो जाती है। उसकी सही से जांच एजेंसियां काम कर ही नहीं पाती। लेकिन इस पे आवाज कौन उठाए? पत्रकार चाटुकार बन चुके। वो पैसे जिधर से मिलते, आवाज उधर से, आवाज भी बिकना शुरू हो गई है। जहां हमें वास्तविक चीजों से रूबरू कराना चाहिए लोगों को, वहां वास्तविकता से दूर भटका रहे हैं। जांच इन पाइपों की होनी चाहिए, मशीनों की होनी चाहिए, सही लगना चाहिए, मजदूर को सेफ्टी बेल्ट सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। वहां मजदूर की सुरक्षा सेफ्टी बेल्ट पे नजर नहीं दी जाती। 90% मजदूर औपचारिक रूप से विदाउट सेफ्टी के काम करती है, उसकी रक्षा व्यवस्था की कोई ख्याल नहीं होती। फैक्ट्री मालिकों को पता है एक मजदूर जाएगा तो 3 तैयार है, क्योंकि बेरोजगारी भरा पड़ा है, बिहारी मजदूर कम दामों में आने को तैयार है। इसकी कीमत का एनालिसिस ही नहीं है। आंखों की चश्मा पर्दा ही हट गई है, इस पर्दा पे कोई वर्कआउट ही नहीं हो रहा। मजदूर है और खाने के लिए मजबूर है, उसे तो पेट चलानी है, तो किसी तरह रोकर कान कर उस फैक्ट्री में ही काम करेंगे। लेकिन क्या उस फैक्ट्री मालिकों का कर्तव्य नहीं है कि हम उसे सेफ्टी दें, सेफ्टी बेल्ट की भी ख्याल रखें, उनकी परिवार के बच्चों को देखभाल के लिए शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन की उचित प्रबंध करें? इसकी कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं। बस चंद रुपया देना है, मजदूरों को खरीद लेना है, मजदूर मर जाए उसको दफना देना है, परिवार वाले को लाश पहुंचवा देना है, उसके अकाउंट में पैसा डलवा देना है, बस यही कीमत है। मजदूर होना कितना गुनाह है अनुभव कर सकते हैं। आज के वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को जरूर जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आप मजदूरी करेंगे यही हालत होगी जो इन लोगों के साथ हो रहा। किसी कब कहां मर जाएंगे, सड़कों पे मरेंगे, कंपनी की फैक्ट्री में मरेंगे, या सड़कों पे चप के मर जाएंगे, या ट्रेन के ढीलों में मर जाएंगे, या कब कहां दब गए मर गए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस पे कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं। आवाज भी उसी की उठती है जिसके पॉकेटों से माल निकलती है। विदाउट माल के चुप्पी जुबान है। जिसके पास सत्ता है, शक्ति है, उसी की दुनिया सुनती है। गरीबों की, मासूमों की कोई सुनने वाला नहीं। इन परिवारों के बारे में कभी सोचिए कि इन परिवारों की क्या हालत होगी। इनके बच्चे, बीबी, माता पिता, अन्य लोग जो सपना सजाए रखे थे, बेटियों को शादी करना, बेटियों को अच्छी शिक्षा देना, उनके सपनों को पूरा करना एक पिता की जिम्मेवारी होती है। जो चंद सेकंडों में तकनीकी खराब की वजह से, मशीनी पाइप के फटने की वजह से 40 लोगों की मौत हुई है। 40 लोग धुआं हो गए और इस पे कोई एरोप्लेन नहीं आई, कोई सभा मीटिंग नहीं लगी, कोई नेतागण फोटो नहीं खिंचवाए,
क्योंकि ये मजदूर है, क्योंकि ये मजबूर है, ये कुछ नहीं कर सकते। यही पावरफुल लोग होते, लीडरशिप होते, अच्छे लोग होते, अच्छे पोस्टेड लोग होते, किसी कंपनी के सीईओ होते, मैनेजर होते, बड़े पोस्ट पे होते, तो उनकी पूछी जाती। मजदूरों को कोई नहीं पूछता। और ये देश किसान और मजदूरों से ही चलती है। देश की धड़कनें देश की मजदूर है। अगर देश की धड़कन देश की मजदूर है तो इस मजदूर की हकीकत को पूरी दुनिया में फैला दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।